सो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है द संस्कार इंस्टीट्यूट में। मेरे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th में साइंस में अध्याय 1 के जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो एक्चुअली में पूछे जाते हैं हमारे वार्षिक पेपर में, हमारे त्रैमासिक पेपर में, हमारे अर्धवार्षिक पेपर में, जो काफ़ी ज़्यादा हमको घुमाते हैं। मतलब इसमें हमको ये समझ में नहीं आता कि इसकी शुरुआत कहाँ से करें, इसका अंत कहाँ से करें। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 1 नंबर में देखने को मिलेंगे, 2 नंबर में देखने को मिलेंगे। मतलब यदि एक क्वेश्चन आता है इस प्रकार का तो आपको उसके 1 नंबर मिलेंगे, हो सकता है 2 नंबर मिले, हो सकता है 3 नंबर मिल जाए। तो इस प्रकार की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर हम 1 की ओर जाएंगे। आखिर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, तो ध्यान से समझिएगा कि पदार्थ की किस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण कम होता है। मैंने आपको ये समझाया है वीडियो में, आप उसको जाकर देख सकते हैं कि हमारा जो गैसीय अवस्था है, कौन सी अवस्था, गैसीय अवस्था है, इसमें क्या होता है, कणों के बीच की दूरी बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए मैं इधर पास कणों की तुलना करता हूं दोस्त से। अब आप समझिएगा ध्यान से, कण होते हैं दोस्त के समान। आपका भी कोई दोस्त होगा, आपका भी कोई फ्रेंड होगा, तो आप उसमें एक चीज देखते होंगे कि हम अपने फ्रेंड के साथ जितना ज़्यादा साथ में रहते हैं, मतलब जितने ज़्यादा उसके पास में रहते हैं, हमारा दोस्त का और हमारा उतना ही अच्छा आकर्षण होता है। ठीक है, ये बात आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। और उधर पास में बात करूं कण की, तो जो हमारे पदार्थ के कण होते हैं, कणों के बीच की दूरी जितनी कम होगी आकर्षण उतना ज़्यादा होगा, और कणों के बीच की दूरी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आकर्षण होगा। तो मैंने बताया है 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, पहली अवस्था होती है ठोस अवस्था, दूसरी अवस्था होती है द्रव अवस्था, तीसरी अवस्था होती है गैस अवस्था। मैं बात करूं ठोस अवस्था की, तो ठोस अवस्था में जो कणों के बीच की दूरी है सबसे कम होती है। यदि आप लोहे को देखें तो लोहे के जो कण होंगे वो अत्यधिक पास में होंगे। मेरे हाथ में मार्कर है, मार्कर बना हुआ है प्लास्टिक से, और प्लास्टिक आता है ठोस अवस्था में। अब ठोस अवस्था की जहां मैंने बात की तो इसमें जो कण लगे होंगे उनके बीच की दूरी काफी कम होगी। बात करें द्रव्य की, द्रव्य बोले तो पानी। अब पानी का आप उदाहरण लें तो पानी के जो कण होंगे उनकी दूरी उनके कणों के बीच की दूरी कुछ इस प्रकार से होगी कि वो ठोस से ज्यादा होगी। मतलब जितनी कणों के बीच में दूरी ठोस में है ना, उससे ज्यादा होगी किसमें, द्रव्य में कणों के बीच की दूरी, और द्रव्य से ज्यादा होगी गैस में कणों के बीच की दूरी। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस, क्योंकि हमको आकर्षण बताना है और आकर्षण का संबंध होता है उनके बीच की दूरी से। तो गैसीय अवस्था ऐसी अवस्था है जिसमें कणों के बीच काफी ज्यादा दूरी होती है। जितने हमारी क्लास होगी, क्लास में बहुत सारे फ्रेंड होंगे हमारे, लेकिन जो फ्रेंड हमसे सबसे ज्यादा दूर होगा मतलब जिस फ्रेंड से हम सबसे ज्यादा दूर होंगे, हम और वो वाले फ्रेंड के आकर्षण भी उतना कम होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैसीय अवस्था। दूसरा प्रश्न आप जब तक पढ़ सकते हैं कि पदार्थ की किस अवस्था में कणों के बीच स्थान कम होता है। जैसे मैंने इधर पास बताया कि ऐसी कौन सी अवस्था है, क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से समझ लिया, ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें पदार्थों के कणों के बीच की दूरी कम होती है। 3 प्रकार की अवस्थाएं आपको मैंने बता दी हैं। तो ठोस अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें कणों के बीच की दूरी सबसे कम होती है। तो इसका आंसर भी हम देंगे मैं आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार आप जरूर बेल आइकन कमेंट बॉक्स में आप जरूर अपने विचार हमसे शेयर कर सकते हैं, अपने डाउट्स हमसे बता सकते हैं। हम उनका भी वीडियो बनाएंगे, निश्चित बनाएंगे। ठीक है, अगला जो हमारा इधर पास क्वेश्चन है वो है पदार्थ के कणों की त्रिज्या किस मीटर से मापी जाती है।
बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कुछ ज़्यादा समझने के लिए नहीं है। 1 मीटर होता है नैनोमीटर। ये नैनोमीटर क्या करता है भाइयों? तो हमारा नैनोमीटर जो सबसे सूक्ष्म कण होते हैं ना, उनके जो लंबाई होती है उसको नापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब नैनोमीटर की बात की जाए तो आप अब सोच रहे होंगे कि कण तो उतना छोटा होता है तो उसकी त्रिज्या कैसी नापी जाती होगी भाई? तो देखिए, कण होता है गेंदाकार, मतलब गेंद के आकार का होता है। दिखेगा आपको, मैं इधर पास समतल में बना रहा हूँ इसलिए ये आपको एक वृत्त के समान दिखेगा, लेकिन ये किस प्रकार का होता है? एक बॉल के जैसा होता है। मेरे पास इधर है नहीं दिखा देता आपको, है ना। अब जब हम बॉल को काटेंगे, ठीक है, जब हम बॉल को काटेंगे तो इसमें आपको कुछ इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। एक भाग आपको वृत्ताकार मिलेगा और एक भाग आपको गोलाकार मिलेगा। ठीक है, फूटा नारियल देखा है ना आपने, कुछ उस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। तो इधर पास जो वृत्ता साइड होगा उस साइड को हम नाप लेंगे नैनोमीटर से। इससे हमको क्या पता चल जाएगी? कण की त्रिज्या। क्वेश्चन चौथे की ओर हम बढ़ें तो किस अवस्था में पदार्थ के कण मुक्त अवस्था में होते हैं? अवस्था शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। अवस्था शब्द का 2 बार प्रयोग किया गया है। इधर पास आपको फंसना नहीं है कि अब क्या बताना है। मुक्त का मतलब होता है आजाद। मुक्त अवस्था का मतलब होता है आजाद वाली अवस्था। जैसे हमारा भारत आज़ाद है तो देख रहे हैं कितनी अच्छी ऊंचाइयों पर जा रहा है। नीरज चोपड़ा जैसे दिग्गज भाला फेंक में गोल्ड मेडल ला रहे हैं। तो इसी प्रकार से कणों की भी अवस्था होती है। ठीक है, पदार्थ के जो हमारी गैसीय अवस्था होती है उसमें पदार्थ के जो कण होते हैं मुक्त अवस्था में होते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि पदार्थ के कण ना अत्यधिक दूर होते हैं। उधरी बात करें ठोस की ना, तो ठोस में जो हमारे कण होंगे बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे, लेकिन जो गैसीय अवस्था होगी तो सबसे ज़्यादा दूरी होगी इसमें कणों के बीच। तो इधर पास हम कौन सी अवस्था लिखेंगे दोस्तों? ठोस अवस्था। नहीं सॉरी, माफ़ी, गलती के लिए क्षमा, गैसीय अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सीएनजी का नाम पूछा गया है। अब सीएनजी बोले तो क्या? अब देखते होंगे हम या आप लोग, आपके भी शहर या कि गांव में एक ऑटो का प्रचलन हो चुका है ना। सीएनजी वाली गैस एक्चुअली में उसमें रहती है, उस ऑटो का प्रचलन हो चुका है। तो सीएनजी का हमको पूरा नाम बताना है। जिस ऑटो में हम घूम रहे हैं वो ऑटो जिस ईंधन से चल रही है, बोले तो सीएनजी से चल रही है, इसका हमको पूरा नाम बताना है। तो इसका हम नाम बताएंगे हिंदी में, क्योंकि विज्ञान का पेपर है और हमारा मीडियम हिंदी है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्राकृतिक संपीड़ित गैस। प्राकृतिक संपीड़ित गैस। अब भाई इसका नाम क्यों ऐसा पड़ा प्राकृतिक संपीड़ित गैस? तो ध्यान से समझिएगा आप, जो हमारी गैस होती है ना, वो गैस जमीन के अंदर भी पाई जाती है। जो हमारी भूमि है इसके अंदर भी गैस पाई जाती है ना। क्योंकि ये प्रकृति द्वारा निर्मित होती है इसलिए हम इसको प्राकृतिक संपीड़ित गैस। अब संपीड़न का गुण मैंने आपको पढ़ाया था, ये किस में होता है? गैस में होता है संपीड़न का गुण, है ना। इसलिए हम इसको प्राकृतिक संपीड़ित गैस की संज्ञा या फिर नाम देते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक विसरण का गुण क्या होता है? तो शब्द आया है इधर पास विसरण। तो आप ये क्वेश्चन लिखने के बाद नीचे हेडिंग डालेंगे विसरण। विसरण का मतलब समझिए आप, विसरण का मतलब होता है फैलना। फैलना। आपने देखा होगा कि जब हम अगरबत्ती को पूजा वाले स्थान पर जलाते हैं तो उसकी जो खुशबू है सारे कमरे को, सॉरी इधर ही पास वीडियो रोकना पड़ेगा, देखिए समस्या आ चुकी है।